हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पश्चिम बंगाल में झारखंड के 3 कांग्रेस विधायक भारी मात्रा में कैश के साथ हिरासत में हो रही पूछताछ। झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायकों इरफान अंसारी, नमन विकसल कोंगाड़ी व राजेश कच्छप को पश्चिम बंगाल के ग्रामीण हावड़ा की पुलिस ने भारी मात्रा में कैश के साथ हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये 3 कांग्रेस विधायक एक ही गाड़ी पर सवार थे और पूर्व मिदनापुर की ओर जा रहे थे। शनिवार देर शाम इनकी गाड़ी को पांचला थाना अंतर्गत रानीहाटी मोड़ के पास रोका गया और गाड़ी की तलाशी ली गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी में भारी मात्रा में कैश रखा हुआ था। पुलिस की माने तो बैंक अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है। काउंटिंग मशीन से नकदी की गिनती की जाएगी। पुलिस अधीक्षक स्वाति भंगालिया घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर रानीहाटी मोड़ पर विशेष चेकिंग अभियान चला गया था। इसी दौरान झारखंड के जामताड़ा से आ रही एक गाड़ी को रोका गया। गाड़ी पर चालक सहित 5 लोग सवार थे। इसमें झारखंड के 3 कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप एवं नमन विकसल कोंगाड़ी शामिल थे। इस दौरान भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। इन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। देवघर एयरपोर्ट पर पहली कमर्शियल फ्लाइट से पहुंचे फिल्म अभिनेता रवि किशन व निरहुआ शनिवार को देवघर हवाई अड्डे के रनवे पर पहली कमर्शियल फ्लाइट लैंडिंग की। यह फ्लाइट दिल्ली से उड़ान भरी थी। फ्लाइट से गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, बॉलीवुड अभिनेता शेखर सुमन, मशहूर भोजपुरी फिल्म अभिनेता रवि किशन, निरहुआ, अभिनेत्री अम्रपाली दुबे और गायक मनोज तिवारी देवघर पहुंचे। हवाई अड्डे पर सांसद और सेलिब्रिटीज के स्वागत के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। स्थानीय आदिवासी पारंपरिक वेशभूषा में वाद्य यंत्रों के साथ मौजूद थे। फ्लाइट लैंडिंग के बाद सांसद समेत सभी सेलिब्रिटीज बाहर आए। सांसद और रवि किशन ने एयरपोर्ट से टावर चौक तक रोड शो किया। रोड शो में रवि किशन का लोगों ने अभिनंदन किया। रवि किशन ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिनंदन स्वीकार किया। रोड शो के दौरान यातायात में व्यवधान पड़ा। घंटों सड़क जाम रही। जाम हटाने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। झारखंड में आज से लगातार 3 दिन भारी बारिश, ये जिले चपेट में। झारखंड में आज से लगातार 3 दिन भारी बारिश होने की संभावना है। इसका प्रभाव कई जिलों में पड़ेगा। राज्य में अगले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज किए जाने की उम्मीद है। आने वाले 5 दिनों तक राज्य में बारिश होती रहेगी। यह जानकारी रांची मौसम केंद्र ने 30 जुलाई को जारी बुलेटिन में दी है। आज 31 जुलाई से 3 अगस्त तक राज्य के लगभग सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। 31 जुलाई, 1 और 2 अगस्त को राज्य में कई जगहों पर वज्रपात होने की संभावना है। मौसम केंद्र के मुताबिक आज 31 जुलाई को देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, पलामू, गढ़वा, चतरा जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इसी तरह 1 और 2 अगस्त को देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। दर्दनाक हादसा, वज्रपात से बाप और बेटे की गई जान। हादसे में एक व्यक्ति झुलसा। बड़ी खबर गिरिडीह से, जहां शनिवार दोपहर बगोदर में हुई झमाझम बारिश के बीच वज्रपात से बाप और बेटे की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति झुलस गए हैं। बताया जाता है कि मृतक सोनू मुर्मू और उनके बेटे रवि मुर्मू खेतों में चूहों को पकड़ने के लिए बगोदर आए हुए थे। माहौरी के पास खेतों में चूहा पकड़ने का कार्य कर रहे थे। इसी बीच बारिश होने लगी और दोनों बारिश से बचने के लिए पेड़ के पास रुके। इसी दौरान वज्रपात हुई और दोनों की मौत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति झुलस गए हैं। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से बगोदर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सोनू मुर्मू और उसके बेटे रवि मुर्मू को मृत घोषित कर दिया और घायल व्यक्ति का इलाज चल रहा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रिम्स में सर्वर डाउन, पर्ची कटवाने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहे मरीज, बढ़ी परेशानी। रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स में शनिवार को सर्वर डाउन होने के कारण मरीज व परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा परेशानी इमरजेंसी में पहुंचे मरीजों को हुई। यहां सुबह के वक्त दाखिल होने वाले मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। उनके बार बार के आग्रह के बाद कुछ को हाथ में पर्चा बनाकर उनका इलाज किया गया। हालांकि जब ओपीडी खुला तो वहां मरीजों को घंटों लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। अस्पताल में आने वाले मरीजों का कहना है कि पर्ची बनाने के लिए उन्हें 1 से 4 घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ा। 12:43 पर जब सर्वर दोबारा कनेक्ट हुआ तो ओपीडी स्लिप बननी शुरू हो गई। बताया गया है कि नेपाल हाउस में मुख्य सर्वर है, वहाँ वज्रपात के चलते कुछ तकनीकी समस्या उत्पन्न हुई थी।
सर्च ऑपरेशन। नक्सल प्रभावित पटमदा के झुनझुनुका और राजाबासा के जंगल में जिला पुलिस द्वारा नक्सलियों के खिलाफ चला रहा सर्च अभियान। जमशेदपुर के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र पटमदा के झुनझुनुका और राजाबासा के जंगल में जिला पुलिस द्वारा नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली है कि आकाश दस्ता इस जंगल में छिपा है। आपको बता दें कि आकाश पर 50 लाख का इनाम घोषित किया गया है और 50 लाख के इनामी नक्सली आकाश दस्ता को पकड़ने के लिए झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। उधर गुप्त सूचना के आधार पर एसएसपी के निर्देश पर पटमदा के इन जंगलों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र, जेएसएससी निकालने जा रहा विज्ञापन। झारखंड में 960 प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू किए जाने के बाद अब +2 स्कूलों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की बारी है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अनुशंसा मिलने के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कुल 3110 पदों पर स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अगले माह ऑनलाइन आवेदन को लेकर विज्ञापन प्रकाशित करने की तैयारी कर रहा है। जिन पदों पर नियुक्ति होगी उनमें 2855 नियमित तथा 265 बैकलॉग पद शामिल हैं। राज्य के +2 स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति वर्ष 2012 में हुई थी। इसके बाद अब इन स्कूलों में जो नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा रही है। राज्य सरकार ने +2 स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हाल ही में नियुक्ति एवं जो है सेवा शर्त नियमावली में भी संशोधन किया है। इसके तहत नियुक्ति के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अलावा अभ्यर्थियों को झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। हालांकि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसमें छूट दी गई है। अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना भी अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता साक्ष्य के अभाव में बरी। पुलिस को धमकी देने के मामले में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट चाईबासा के न्यायाधीश ऋषि कुमार की अदालत ने साक्ष्य अभाव में बरी कर दिया। जजमेंट के बाद बन्ना गुप्ता रांची रवाना हो गए। 25 फरवरी 2013 को पूर्वी सिंहभूम जिला के कदमा थाना के सहायक अवर निरीक्षक दिलेश्वर सिंह के बयान पर धमकी देने का मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने जेल में बंद उनके एक कार्यकर्ता की केस डायरी न्यायालय में नहीं भेजने को कहा था। इसके बावजूद उन्होंने भेज दिया था। इसी को लेकर बन्ना गुप्ता ने धमकी दी थी। नहीं बख्शे जाएंगे राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेसी विधायक अविनाश पांडे। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर सख्ती दिखाई है। उन्होंने कहा है कि जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी। कांग्रेस नेतृत्व जल्द कार्रवाई करेगी। दरअसल 3 दिवसीय दौरे पर आए प्रभारी अविनाश पांडे ने जिला अध्यक्षों के चुनाव के लिए दावेदारी करने वाले पार्टी नेताओं का इंटरव्यू लिया, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि शीर्ष नेतृत्व जिला अध्यक्षों की सूची जारी करेगा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले, कांग्रेस परिवार मजबूती के साथ सोनिया गांधी के नेतृत्व में एक रहेगी। वहीं उन्होंने आज़ादी की गौरव यात्रा को लेकर संयोजकों के साथ रणनीति तैयार की है। उन्होंने कहा है कि 9 अगस्त से यात्रा हर प्रखंड में आयोजित की जाएगी। 11,000 हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 5 मवेशियों की मौत सामने आई। बिजली विभाग की लापरवाही। कोयलांचल धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र के एक जंगल में बिजली विभाग की लापरवाही से 5 मवेशियों की मौत हो गई। लापरवाही का आलम यह है कि खुसरी गांव के समीप एक जंगल से गुजर रही 11,000 हाईटेंशन तार महज एक छोटे से बांस के सहारे थी। तार काफी नीचे से गुजरी हुई है, जिसकी चपेट में 5 भैंसें आ गई और 5 मवेशियों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। झामो प्रखंड सचिव हालिम खान ने बताया है कि 11,000 हाईटेंशन तार काफी नीचे से गुजरी हुई है, जिसे मात्र एक छोटे से बांस के सहारे रखा गया था। उसी की चपेट में 5 भैंसें आ गई और देखते ही देखते बिजली के झटके से 5 मवेशियों की मौत हो गई। उन्होंने कहा है कि इसकी चपेट में कोई इंसान नहीं आया, वरना घटना और भी भयावह हो सकती थी। घटना के बाद मवेशियों के मालिक मुआवजे की मांग को लेकर बिजली विभाग कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों से वार्ता की। आजसू ने अनुबंध सहायक प्राध्यापकों के आंदोलन का किया समर्थन। झारखंड सहायक प्राध्यापक संघ अनुबंध की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर किए गए अनिश्चितकालीन आंदोलन का आजसू ने समर्थन किया। आजसू के नीतीश सिंह ने कहा कि आजसू के सभी छात्र नेता व कार्यकर्ता इस आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाने व हर संघर्ष के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार आंदोलनरत अनुबंध सहायक प्राध्यापकों की जायज मांगों को अनसुना नहीं करे। जब तक नियमावली नहीं बन जाती है तब तक अनुबंध सहायक प्राध्यापकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की नियमावली के आधार पर न्यूनतम ग्रेड पे ग्रोस वेतनमान प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में आजसू प्रतिनिधिमंडल जल्द ही राज्यपाल से मिलेगा।
पद्मश्री सिमोन उरांव से मिलने रिम्स पहुंचे राज्यपाल रमेश बैस, हाथ थाम कर कहा आप जल्द होंगे स्वस्थ। राजधानी रांची के बेड़ो के रहने वाले पद्मश्री सिमोन उरांव के लकवाग्रस्त होने की शिकायत के बाद शुक्रवार को रिम्स में भर्ती कराया गया। अस्पताल के साइकोलॉजी विभाग के दूसरे तल्ले पर स्थित न्यूरोलॉजी वार्ड में उनका इलाज डॉक्टर गोविंद माधव की देखरेख में चल रहा है। सिमोन उरांव की तबियत खराब होने की सूचना मिलते ही शनिवार को राज्यपाल रमेश बैस उनके स्वास्थ्य का हाल जानने पहुंचे। इस दौरान रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हिरेंद्र बिरुआ, चिकित्सा उपाधीक्षक डॉक्टर शैलेंद्र त्रिपाठी, डीन डॉक्टर विवेक कश्यप समेत विभाग के चिकित्सक मौजूद रहे। सिमोन उरांव से मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने उनका हाथ थामकर उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाया। राज्यपाल ने कहा कि आप जल्द स्वस्थ होंगे, साथ ही उनके परिजनों से इलाज की व्यवस्था को लेकर जानकारी भी ली। झारखंड के बड़कागांव में अनोखी परंपरा, गंवाट पूजा के बाद धान रोपनी हुई शुरू, खेतों में गूंज रहे कजरी गीत। झारखंड के हजारीबाग जिले के बड़कागांव में लंबे दिनों के बाद बारिश होने से धान रोपनी शुरू हो गई। बड़कागांव प्रखंड में धान रोपनी शुरू करने की संस्कृति अनोखी है। यहाँ परंपरा है कि पहले गंवाट की पूजा की जाती है, तब धान रोपनी शुरू होती है। इस दिन लोग अपने अपने घरों में अपने गंवाट एवं कुल देवता को महुआ शराब को टपान से पूजा पाठ करते हैं। कुछ लोग घरों में मुर्गी की बलि भी देते हैं। खेतों में अरवा चावल, गुड़ और दूध से पूजा की जाती है। इसे पचाटी कहा जाता है। बड़कागांव के पंडरिया के ग्राम नायक जेठी गंजू द्वारा पूजा अर्चना करने के बाद धान रोपनी शुरू की गई। किसान बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे थे। मौसम की बेरुखी से किसान परेशान थे, लेकिन 2 दिन से शुरू हुई रिमझिम और फिर झमाझम बारिश से किसानों की खुशी बढ़ गई है। रोपनी को लेकर किसान तो पहले से ही सजग थे, अब मनोबल और बढ़ गया है। जल्द धान रोपने की होड़ मच गई है। सड़क निर्माण में लगी मशीन में लग गया काम बंद, फायर ब्रिगेड की ली गई मदद। सड़क निर्माण कार्य हुआ प्रभावित। पश्चिमी सिंहभूम के सोनवा इलाके के अर्जुनपुर के पास शनिवार को सड़क निर्माण कार्य में लगी एक कंपनी के प्लांट में अचानक आग लग गई। घटना में सड़क निर्माण के लिए आसपास रखी मशीनों को भी नुकसान हुआ है। सड़क निर्माण कंपनी त्रिवेणी इंजीकॉम्स प्राइवेट लिमिटेड सोनवा गुदड़ी मुख्य सड़क का निर्माण करा रही है। कंपनी के कर्मियों से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को सड़क निर्माण सामग्री के मिक्सिंग प्लांट के मशीन को जब स्टार्ट किया जा रहा था, इसी दौरान अचानक मशीन में आग लग गई, जिसके बाद यहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग की सूचना मिलने पर चक्रधरपुर से फायर ब्रिगेड का वाहन भी मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया। मशीन में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात बताई जा रही है। झारखंड में गौवंश की हत्या के बाद बाजार बंद, ग्राम प्रधान का बेटा गिरफ्तार, अन्य आरोपितों को पकड़ने के लिए छापेमारी। झारखंड के गढ़वा जिले के भंडरिया थाना पुलिस ने सिकरिया गांव से शनिवार को गौवंश की हत्या कर गौमांस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वह ग्राम प्रधान का पुत्र है। छापेमारी के दौरान भनक लगते ही अन्य 3 लोग फरार हो गए। गिरफ्तार आरोपित सिकरिया गाँव के प्रधान अमरनाथ किरकेट्टा का पुत्र संत प्यारेलाल किरकेट्टा बताया जा रहा है। आवश्यक प्रक्रिया के उपरांत पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में गढ़वा जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार सिकरिया गांव से सटे जंगल में शुक्रवार शाम कुछ लोगों द्वारा गौवंश की हत्या किए जाने की भनक ग्रामीणों को लगी। छानबीन के लिए शनिवार सुबह ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। इसी क्रम में इसकी सूचना भंडरिया थाने की पुलिस को भी लग गई। भंडरिया पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची। घटनास्थल से गौमांस के साथ संत प्यारेलाल किरकेट्टा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि वहां मौजूद 3 अन्य लोग फरार हो गए। इसकी जानकारी मिलते ही हिंदू समाज के युवा इस तरह की घटना से आक्रोशित हो गए। घटना में शामिल सभी आरोपितों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर कुछ देर के लिए भंडरिया बाजार को बंद करा दिया। गैंगरेप के बाद की छात्रा की हत्या, नाबालिग सहित 5 आरोपी गिरफ्तार। राजधानी रांची की पुलिस ने लापुंग थाना क्षेत्र में 24 जुलाई को हुई छात्रा हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस के अनुसार नाबालिग छात्रा के साथ पहले 5 लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। गैंगरेप के बाद आरोपियों ने नाबालिग की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद उसे पत्थर से कूच दिया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गोड्डा में आलू लदे ट्रक से 11,893 बोतल शराब जब्त, पंजाब से बिहार जा रही थी खेप। झारखंड के गोड्डा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पारसपानी में गुप्त सूचना के आधार पर मुफस्सिल थाना, पत्थरगामा थाना, राजाभिट्ठा थाना और नगर थाने की पुलिस ने 4 ट्रकों को शक के आधार पर रोका। ट्रकों की तलाशी ली गई तो आलू की बोरियों के बीच शराब की पेटियां बरामद की गई, जिसमें से 11,893 बोतल शराब जब्त किए गए हैं। गोड्डा सदर एसडीओ आनंद मोहन सिंह ने बताया कि शुक्रवार रात को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद छापेमारी करते हुए सभी गाड़ियों को रोका गया। उन गाड़ियों में से एक गाड़ी के ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है। बाकी ड्राइवर पुलिस को देखकर फरार हो गए थे।
गुमला में थानेदार को कुचलने का प्रयास करने वाले 7 मवेशी तस्करों को जेल। गुमला जिले के बिशुनपुर थाना के थानेदार को कुचलने का प्रयास करने वाले 7 पशु तस्करों को शनिवार को पुलिस ने जेल भेज दिया है। इनमें पशु तस्कर असलम कुरैशी 24 वर्षीय, अमन अंसारी 20 वर्षीय, मोबिन अंसारी 40 वर्षीय, राजू कुरैशी 21 वर्षीय, सरफराज अंसारी 29 वर्षीय, बोलोरो चालक कुर्बान अंसारी 29 वर्षीय, ट्रक चालक सह पशु तस्कर नितिन पाल 26 वर्षीय शामिल हैं। लोहरदगा उपायुक्त ने किया 1,46,91,000 रुपए की परिसंपत्ति का वितरण। उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण द्वारा शनिवार को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2021-22 अंतर्गत कुल 16 लाभुकों के बीच 1,46,91,000 रुपए का भुगतान किया गया। समेकित जनजाति विकास अभिकरण लोहरदगा की ओर से समाहरणालय सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित लाभुकों को इससे संबंधित भुगतान का प्रमाण पत्र प्रदान किया। 100 यूनिट बिजली मुक्त देगी राज्य सरकार, केंद्र भी करे सहयोग। जगन्नाथ महतो बेरमो के चंद्रपुरा डीवीसी चंद्रपुरा के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के हॉल में शनिवार को आयोजित उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर महोत्सव कार्यक्रम संपन्न हो गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित झारखंड सरकार के शिक्षा साक्षात्कारता उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि झारखंड सरकार गरीबों को 100 यूनिट प्रति माह मुफ्त में बिजली देने की घोषणा की है, इसे अविलंब लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि झारखंड के लोग को मुफ्त बिजली देने में भारत सरकार भी सहयोग करे। गैंगस्टर प्रिंस खान के पिता भाई समेत 7 आरोपियों को आर्म्स एक्ट में जेल। धनबाद के वासेपुर के गैंगस्टर प्रिंस खान के पिता भाई समेत 7 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। 7 आरोपी नन्हे हत्याकांड में जेल में बंद हैं। बैंक मोड़ थाना पुलिस ने अदालत से इन्हें अवैध हथियार रखने के नए मामले में न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की अपील की थी। धनबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह की अदालत ने 30 जुलाई को प्रिंस के पिता नासिर खान, गोडविन खान, बंटी खान, राशिद जावेद उर्फ संजू, अब्ताब राजा, आर्यन खान, साजिद अंसारी व समीम रजा अंसारी को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। इनके खिलाफ बैंक मोड़ थाना के आरक्षी निरीक्षक कुंदन कुमार वर्मा की लिखित शिकायत पर 17 मई 2022 को केस दर्ज किया गया था। मोदी से प्रेरणा लेकर संजय सेठ ने रांची में शुरू किया नमो टॉय बैंक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेकर सांसद संजय सेठ ने रांची में नमो टॉय बैंक शुरू किया। शनिवार को रांची में संजय सेठ ने अपने केंद्रीय कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित की। टॉय बैंक की स्थापना को लेकर आयोजित इस पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि अभी 1 सप्ताह पूर्व नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना हुआ। मैंने उन्हें रांची में मेरे द्वारा स्थापित किए गए बुक बैंक की जानकारी दी। बुक बैंक की जानकारी पाकर प्रधानमंत्री ने इसकी सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने मुझे गुजरात में उनके खुद के द्वारा स्थापित किए गए टॉय बैंक के विषय में बताया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि इस तरह का एक टॉय बैंक रांची में भी स्थापित होना चाहिए, जहां से जरूरतमंद बच्चों को खिलौने दिए जा सके। उन्होंने कहा कि आज हमारे समाज में कई ऐसे बच्चे हैं जो खिलौने से खेल नहीं पाते हैं। मूल रूप से यह समस्या जो अर्थ के अभाव में होती है। दूसरा पक्ष यह है कि कई घरों में खिलौने बेकार पड़े रहते हैं, तो इन दोनों ही परिवार के बच्चों के बीच समन्वय बनाते हुए जो काम इस टॉय बैंक के माध्यम से किया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।